सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सीजीबीएसई का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और कुछ दिनों से मेरे वीडियोस जो है रेगुलर नहीं आ रहे थे। ठीक है। तो ड्यू टू सब रीजन था, मैं बिजी हो गया था थोड़ा सा किसी काम से, एग्जाम पर्पज से। अब फ्री हो गया हो तो अब मेरे वीडियोस जो है रेगुलर आएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिर से आप जिस तरीके से पहले प्यार दे रहे थे, जिस तरीके से शेयर कर रहे थे, अब भी वैसे ही करना है। ठीक है। सेम चीजें हम लोग पढ़ेंगे, देखो जिस तरीके से पहले पढ़ते थे। तो देखो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हम लोग इसको बेसिकली देखें तो जो कोऑर्डिनेट होता है ना, ये अरिथमेटिक का पार्ट होता है, और ज्योमेट्री जो होता है तो ज्योमेट्री का पार्ट आप लोग देखोगे ज्योमेट्री में लाइंस, एंगल्स, ये दुनिया भर के जितने भी चीजें होती हैं, सर्कल, डायमीटर, कॉर्ड, ये सब किस में आते हैं, ज्योमेट्री में आते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक पूरा का पूरा अलग मैथमेटिक्स का पार्ट था और ज्योमेट्री अलग एक मैथमेटिक्स का जो है पार्ट था। लेकिन एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया, इन दोनों पार्ट्स को जो है क्या क्या एक साथ जो है कंबाइन किया और एक मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच जो है इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंसेप्ट जो है अरिथमेटिक के यूज करते हैं और कुछ कंसेप्ट जो है ज्योमेट्री के यूज करते हैं, और दोनों से हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो सबसे पहले एक एग्जांपल से हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसा कि आपके बुक में ये दिया हुआ है आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, कि फुटबॉल का एक एग्जांपल लिया। तो देखो, यू हैव सीन अ फुटबॉल ग्राउंड। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फुटबॉल ग्राउंड देखा होगा और उसमें से कुछ लोगों ने उसमें खेला भी होगा। ठीक है। वी नो दैट द बिफोर द गेम स्टार्ट द फुटबॉल इज केप्ट एग्जैक्टली द मिडिल ऑफ द ग्राउंड। ये ग्राउंड है। ठीक है। और फुटबॉल के ग्राउंड का जो स्टैंडर्ड साइज होता है, वो साइज क्या होता है, उसका जो लेंथ होता है वो 120 मीटर होता है और उसका जो ब्रेथ होता है वो 90 मीटर होता है। ठीक है। ये कहां पर होता है, ये स्टैंडर्ड लेंथ है। दुनिया में जहां पर भी फुटबॉल खेले जाते हैं स्टैंडर्ड फुटबॉल, वहां पर 120 मीटर इंटू 90 मीटर इसका एरिया जो है होता है, मतलब इसका डायमेंशन होता है। तो मैच स्टार्ट होने से पहले फुटबॉल जो होता है एकदम ग्राउंड के सेंटर में जो है क्या होता है, रखा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद दोनों साइड के जो प्लेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जो है खड़े होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो भी नेशनल एंथम होना होता है, जो भी होना होता है, उन लोग वहां पर जो है करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए काम का चीज क्या है, कि बिफोर द स्टार्ट प्ले जो फुटबॉल होता है विच इज केप्ट इन द सेंटर ऑफ द ग्राउंड, और इसका लेंथ मैंने बता दिया 120 होता है, इसका ब्रेथ जो है मैंने बता दिया कि कितना होता है, 90 जो है होता है। उसके बाद जो है जब मैच स्टार्ट नहीं हुआ होता है, तो इधर वाले मान लो ये टीम ए है और ये मान लो टीम बी है। तो यहाँ पर ये जो सेंटर में जो रखा हुआ है इट इज अ फुटबॉल, और टीम ए का एक प्लेयर और टीम बी का एक प्लेयर इसके आसपास जो है रहते हैं। और जो गोलकीपर होते हैं, जहां पर दोनों साइड के एंड में क्या रखा जाता है, गोल पोस्ट लगा रहता है। तो गोल पोस्ट के जस्ट आसपास जो है क्या होते हैं, इधर का एक प्लेयर होता है और इधर का भी एक प्लेयर जो है होता है। उसके बाद कुछ रिस्पेक्टिव डिस्टेंस में 20 टू 25 मीटर के डिस्टेंस पर जो इस तरीके से 3 प्लेयर और होते हैं। फिर उससे 30 टू 35 मीटर में जो है और भी इस तरीके से जो है क्या होते हैं, 6 प्लेयर जो है यहाँ पर अवेलेबल जो है होते हैं। तो यहाँ पर इसको समझाने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हमको समझाने का मतलब ये है कि इनके पोजीशन पे हमको ध्यान देना है। अगर मैं बोलूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सिंपल एक वर्ड में अगर हमको डिफाइन करना है, तो इट इज द मैथमेटिक्स ऑफ पोजीशन। ठीक है। ये मैथमेटिक्स का में जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट के, किसी भी प्लेयर के, किसी भी लोकेशन का पॉइंट जो है हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। फिर उसके बेसिस पर डिस्टेंस निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, बहुत सारी चीजें जो है हम लोग वहां पर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर इनके प्लेयर्स के मेरे को पोजीशन बताने हैं, कि पहले जैसे अब देखो मैच होना है, तो मैच से पहले कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी कि कौन सा प्लेयर कहां पर होगा, कौन सा गोलकीपर होगा, कौन सा फॉरवर्ड का काम करेगा, कौन सा जो है सामने रहेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पोजीशनिंग जो है करनी पड़ती है। तो लेट से ये टीम ए है, और इसी के देखो बुक में ही आपको दिया हुआ है, देखो इनका पोजीशन जो इसने बहुत अच्छे से समझाया है। जब आप इसको समझोगे तो देखो, तो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर फुटबॉल है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो इधर टीम बी को जो है इसने क्या किया, B1 B2 B3 B4 इस तरीके से नाम जो है दिया हुआ है। और इधर देखो इसने क्या किया है, टीम ए में जो है A1 A2 A3 A4 करके नाम दिया हुआ है। तो देखो अगर मैं बोलूंगा कि जो छठवें नंबर का प्लेयर है वो कहाँ खड़ा होगा मैच के दौरान, तो उसके लिए मेरे को एक रफ वर्क करना पड़ेगा, इस तरीके से ड्राइंग बनानी पड़ेगी, और मैं बताऊंगा कि वो जो है इस वाले एंड से कितना दूर होगा,
इस वाले एंड से 35 दूर होगा और इस वाले एंड से कितना दूर होगा, 20 दूर होगा। तो इससे इसका पोजीशन बता पाना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। उसके बाद प्लेयर हमारा 7 होगा, वो कहां पे होगा, तो गोल पोस्ट से जो है 35 मीटर दूर होगा और इधर वाले एंड से जो है यहाँ पर क्या होगा, इतना दूर होगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसके पोजीशन को जो है बताते हैं। तो इनके जो फुटबॉल प्लेयर हैं उनके पोजीशन को बताने के लिए हम लोग दो नंबर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 35,15, 35,30, 35,-15। तो ये जो अंदर में जो ब्रैकेट के अंदर में जो नाम लिखे हुए ना, नंबर लिखे हुए ना, ये क्या है, इनके पोजीशन है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट जो है बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो B7 मतलब 7वें नंबर का जो टीम बी का प्लेयर है उसका पोजीशन क्या है, तो 35,30 इस तरीके से। और मैं इसको अच्छे एग्जांपल से आपको समझाता हूं ताकि वो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये आपका क्लासरूम है, यहाँ पर टीचर आपको पढ़ाता है, इधर आपके क्या होते हैं, बेंचेस जो है लगे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से बेंचेस लगे होते हैं और बेंचेस में आप लोग बैठे रहते हो। मान लो यहाँ पर जो है 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक स्टूडेंट की बात करते हैं, राम की, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर इस क्लासरूम में क्या होगा, क्लास 10th का ये क्लासरूम है, इसमें राम कहीं पर बैठा होगा। तो ये जो है इसको आप लोग क्या बोलते हो, जो हॉरिजॉन्टल में जो अरेंजमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रो। तो ये हो जाएगा रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम जो है बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। मान लो राम जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। अब आपके क्लास में ये पोजीशनिंग है, बाकी सारे पोजीशंस पर अदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मान लो प्रिंसिपल जो है आपके स्कूल का एंटर करता है और वो पूछता है कि राम जो है इस क्लास में कहां पर बैठा हुआ है। तो आप उसका पोजीशनिंग कैसे करोगे, सर ये जो राम है ये 4th नंबर के रो पर है और 2nd कॉलम पर है। देखो ना, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और रो नंबर 4। रो नंबर 4 और ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो राम का पोजीशनिंग क्या होगा, 4th रो एंड 2nd कॉलम। तो ये तो मैंने वर्ड्स के फॉर्म में बताया। अगर इसी को मेरे को मैथमेटिक्स के फॉर्म में बताना है तो मैं क्या बोलूंगा, राम का जो राम यहाँ पर लिखूंगा राम और उसके ब्रैकेट में लिख दूंगा 4,2। तो 4 क्या बताएगा, 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को बताएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल में कहां पर है, 4थे नंबर पर। और ये जो कॉमा के बाद जो दूसरा नंबर ये बताएगा कॉलम को, मतलब 2nd कॉलम पर, ठीक है। अब चलो 2-3 क्वेश्चन ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। मान लो यहाँ पर मैं बोलता हूं कि एक और स्टूडेंट है राहुल, ठीक है, लेट से राहुल का जो लोकेशन है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1,2। अब आप बताओ ये जो राहुल है ये कहां पर बैठा होगा। तो देखो इसमें जो ब्रैकेट में जो पहला नंबर होता है वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की बात करता है, तो मतलब रो नंबर फर्स्ट पे, और दूसरा नंबर जो होता है वो कॉलम की बात करता है। तो देखो ये है रो नंबर फर्स्ट और ये है कॉलम नंबर 2nd। तो यहाँ पर कौन बैठा होगा, राहुल जो है बैठा होगा। उसी तरीके से मान लो एक और नाम ले लेते हैं हम लोग, लता, ठीक है। लता का पोजीशनिंग मान लो है हमारे पास 3,2। अब इसका पोजीशनिंग कहां पर होगा, तो देखो 3rd रो और 2nd कॉलम, क्योंकि पहला वाला नंबर जो होता है हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का नाम होता है रो और वर्टिकल अरेंजमेंट का नाम होता है कॉलम। तो 3rd रो मतलब रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और 2nd कॉलम मतलब इस वाले लोकेशन पर कौन बैठी होगी, लता जो है बैठी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन जो है करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट्स के, किसी स्टूडेंट की, किसी टीचर की, किसी भी चीज की, ऑब्जेक्ट की जो है हम लोग लोकेशन के बारे में जो है बात करने वाले हैं। अब जैसे इसी में एक कदम में आगे चले जाऊं तो अगर मैं पूछूं कि राहुल और लता के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही निकाल सकते हैं बिना स्केल यूज किए। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट पता है तो हम लोग बड़ी आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि राहुल और लता के बीच का डिस्टेंस कितना है, लता और राम के बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट से कोई सीता है तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फाइंड करते हैं। अब ये जो फुटबॉल वाला एग्जांपल था और ये जो क्लासरूम वाला एग्जांपल था, इन दोनों को अब ध्यान से समझे होगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप हो गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसके बारे में बात करता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बात करता है बेसिकली पोजीशंस के बारे में जो है वो बात करता है। जैसे चाहे फुटबॉल का मैच हो, फुटबॉल का मैच होता है तो यहाँ पर प्लेयर्स के पोजीशन कैसे होंगे, यहाँ पर गोलकीपर कहाँ पर होगा, कहाँ पर हमको रोकना है, तो ये सारी प्लानिंग के लिए भी हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत
पड़ती है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग, ये तो हमने एग्जाम्पल से समझा, लेकिन मैथमेटिक्स में तो हम लोग ऐसा फुटबॉल ग्राउंड, ऐसा क्लासरूम नहीं बनाएंगे, हमको तो कुछ स्टैंडर्ड चीजें बतानी पड़ेगी। तो देखो मैथ्स में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, नंबर्स लाइन का जो है यूज करते हैं। तो आपने नंबर लाइन के बारे में डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा कि नंबर लाइन क्या होता है, एक इस तरीके का हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, और बीच में जीरो होता है, और अगर इसके राइट हैंड साइड में जाते हैं तो हमको पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाने से हम लोग इसको नेगेटिव नंबर जो है मिलता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है मैथमेटिक्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस जो है बोलते हैं। और इसी तरीके का एक और लाइन होता है जो कि ऐसा वर्टिकल होता है, और वर्टिकल में यहां पर जीरो होता है, और इसके नीचे नेगेटिव -1 -2 -3, और इसके ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सो ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाई एक्सिस जो है कहलाता है। इसका एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है, इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल वाला है, वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं, और वाई एक्सिस का एक और नाम होता है ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और जब इन दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करने का मतलब जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कटिंग करते हैं, ये चार क्वाड्रेंट में जो है क्या करते हैं, किसी भी प्लेन को जो है डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हुआ, और यहां पर हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। तो ये एक्स एक्सिस या इसको अब्सिसा, ये वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट, ये दोनों जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नेम द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसको अब क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं या फिर अब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट या फिर सिंपली वाई एक्सिस जो है बोलते हैं। तो देखो अगर एक प्लेन है, अगर आपके पास एक कॉपी का ऐसा पेज है, और उस कॉपी के पेज में आप दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हो, एक ऐसा लाइन और एक ऐसा लाइन, तो आपका कॉपी क्या होगा, चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर दो लाइन जो होते हैं वो किसी भी प्लेन को चार पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और इन प्लेन्स के नाम क्या क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले तो साइन देख लो, इधर राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड वाली चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्स एक्सिस में क्या होती है, नेगेटिव, वाई एक्सिस में ऊपर वाला पॉजिटिव होता है और नीचे वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जो है ना, जहां पर ये पहला चीज आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट में डिवाइड क्यों करते हैं, क्वाड्रेंट में डिवाइड करने का रीजन ये होता है कि हमारे जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई हो सके कि कौन से क्वाड्रेंट में है। और अगर हमको एक बार क्वाड्रेंट पता चल गया तो उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग आगे निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये समझो कि चार क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। जब आप क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो वहां पर इसको एकदम डिटेल से पढ़ोगे कि क्वाड्रेंट जो है इसके यूजेस जो है क्या क्या होते हैं। तो अभी फिलहाल ये समझ लो कि दो लाइनें जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं, और वे पूरे प्लेन को क्या करते हैं, चार क्वाड्रेंट में चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। अब ये जो जितने भी क्वाड्रेंट जो होते हैं ना, इनका एक पर्टिकुलर जो है क्या होता है, निशानी होता है, मतलब इनका आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पूरा का पूरा एरिया जो होता है, इसमें सारे के सारे वैल्यूज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देखो किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है और दो नंबर के साथ लिखा जाता है, जैसे ए और बी, और बीच में क्या लगाया जाता है, कॉमा। तो जो पहला वाला जो ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर लिखा रहता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से बिलोंग करता है, और दूसरा वाला जो होता है वो हमेशा वाई एक्सिस से जो है बिलोंग करता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइन की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, और वाई कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, प्लस और प्लस होगा। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, तो हमेशा किसको देखोगे, पहले एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को सेकेंड में लिखना है। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक्स में कैसा है, नेगेटिव, और वाई में कैसा है, ये पॉजिटिव। उसके बाद जब थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, वाई की भी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों वैल्यूज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं।
फोर्थ क्वाड्रेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो x को हमेशा पहला प्रेफरेंस ना, तो x विल बी ऑलवेज फर्स्ट प्रीफर्ड वैल्यू। तो यहाँ पर x एक्सिस कैसा है पॉजिटिव, y एक्सिस कैसा है नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का पहचान क्या हो गया प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये हर एक क्वाड्रेंट के क्या है अपने अपने जो है पहचान है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस चीज को समझने के बाद, मैं आपको एक पॉइंट है मान लो P और उसका क्वाड्रेंट है 2,3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो P है जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, ये इस क्वाड्रेंट सिस्टम में या इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले सिस्टम में कौन से क्वाड्रेंट पर बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर पहली वाली वैल्यू किसके लिए है x के लिए, x पॉजिटिव है, और दूसरी वाली वैल्यू क्या है y, ये भी +3 है, मतलब दोनों प्लस प्लस है। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये जरूर कहाँ होगा, दोनों प्लस कहाँ होते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जो है ये पॉइंट जो है बिलोंग करेगा। उसी तरीके से मान लो एक पॉइंट है A जिसका क्वाड्रेंट है -3, +1, तो ये कौन से क्वाड्रेंट पर बिलोंग करेगा। तो देखो पहली वाली वैल्यू x की है तो x कैसा है नेगेटिव, y कैसा है पॉजिटिव। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये जो पॉइंट है ये डेफिनेटली क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में जो है होगा। तो आई होप अब आपको ये सारी चीजें समझ में धीरे धीरे आ रही होंगी। अभी मैं आपको एक ग्राफ पेपर भी दिखाऊंगा जिससे और भी चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी क्लियर जो है हो जाएंगी। तो ग्राफ तो आपने पढ़ा ही होगा छोटे क्लासेस में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ग्राफ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लो ये क्या है एक मीटिंग हॉल है। ठीक है, मीटिंग हॉल है, इस तरीके का क्या है एक मीटिंग हॉल जो है हमारे पास बना हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में, और यहाँ पर हमको क्या करना है बहुत सारे जो है लोग यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, उनके पोजीशंस हमको बताने हैं कि कहाँ पर है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है विच रिप्रेजेंट्स द एक्स एक्सिस, तो ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा क्या होता है वाई एक्सिस। तो हमने पूरे के पूरे मीटिंग हॉल को क्या किया इस तरीके से 4 पार्ट में जो है हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर एक और चीज आप नोटिस करना कि मैंने बता तो दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सबका साइन भी बता दिया, लेकिन ऑन द एक्सिस अगर होगा तो उसको कैसे पता करोगे। तो ऑन द एक्सिस पता करने के लिए याद रखना जो एक्स एक्सिस होता है, इन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू कितना होता है 0, और इन y एक्सिस x इज इक्वल टू होता है 0, उल्टा। मतलब x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस में जो है x की वैल्यू क्या होती है 0 जो है होती है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो अगर कोई पॉइंट ऑन द एक्सिस आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो देखो मान लो यहाँ पर एक पर्सन बैठा है A, और ए का पोजीशन हमको बताना है। तो ए का पोजीशन कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर जो है ये जो एक्स एक्सिस है इसको 0 बोलते हैं, ये है रोज। देखो इसके ऊपर जाएंगे तो सब क्या होता है पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस में पॉजिटिव होता है कि नहीं, और इसके नीचे जाने से सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। और ये जो हमारा लाइन है ये एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड वाले देखो सबके सब क्या है +1 +2 +3 +4, और इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले कैसे हैं सबके सब माइनस। तो अगर हमको ए का पोजीशन बताना है तो सबसे पहले देखो ए कहां बिलोंग कर रहा है। तो आंसर है ए बिलोंग कर रहा है सेकेंड कॉलम पर और थर्ड रो पर। तो सबसे पहले हमारा प्रेफरेंस क्या होता है, हमारा प्रेफरेंस होता है कि वो एक्स एक्सिस में कितना दूर है और वाई एक्सिस में कितना दूर है। तो इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये एक्स में कहां पर है, देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर है। तो हम लोग इसका पोजीशन क्या लिखेंगे 2,3 जो है हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, मतलब सेकेंड कॉलम थर्ड रो। उसी तरीके से यहां पर देखो अगला है बी, बी कहां पर बिलोंग कर रहा है, तो बी कौन से चेयर पर बैठा है। तो देखो ये भी अगेन क्या है सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो पर, लेकिन ये रो कैसा है डाउनवर्ड, मतलब -2 रो पर। तो -2 रो एंड +2 कॉलम। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें डी कहां पर बैठा है, तो डी देखो एग्जैक्ट एक्स एक्सिस वाले लाइन पर बैठा है। तो इसका पोजीशन आप कैसे करोगे, तो 0 रो और y एक्सिस में इसकी ये देखो x एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, x एक्सिस में इसकी वैल्यू आएगी x से ये कितना दूर है, तो -1 -2 -3 -4। तो -4 कॉलम पर है और कौन से नंबर पर रो पर है, देखो 0 नंबर पे रो पर। तो -4 और 0 इसका क्या होगा पोजीशन होगा। क्यों यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि ये कहां आ रहा है एक्स एक्सिस में आ रहा है, और एक्स एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसीलिए यहाँ पर डी का पोजीशन क्या हो जाएगा 0। उसी तरीके से जब आप ई के पोजीशन को देखोगे तो ई कहां आ रहा है वाई एक्सिस में। अगर कोई नंबर वाई एक्सिस में आ रहा है इसका मतलब क्या, उसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 और वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 1
2, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 0,2। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का पोजीशन जो है निकाल सकते हो। चलो मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आप किसी भी चीज का पोजीशन जो है बता सकते हो। तो लेट से हम लोग एक ग्राफ की बात करते हैं, एक ग्राफ हम लोग लेते हैं और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम लोग लोकेट करेंगे फिर आपको मैं क्या करूंगा, पोजीशन जो है पूछूंगा। तो देखो आपने ग्राफ देखा होगा, इस तरीके का जो है ग्राफ जो है अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर देखो इधर वाली सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, ऊपर वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, नीचे वाली इधर वाली माइनस होती है, नीचे वाले भी क्या होती है, माइनस होती है। इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट और इट इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पर जितना भी पोजिशनिंग होता है, जैसे 0 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस 1 से लेके 2 का भी होना चाहिए, वही डिस्टेंस 2 से लेके 3 तक का भी होना चाहिए, वही डिस्टेंस 3 से लेकर 4 का भी होना चाहिए। उसी तरीके से 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर जो है होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 0 है फिर आपने मन किया तो 1 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ पर लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रूल होता है कि जितने भी नंबर आप लिखोगे वो सबके सब क्या होने चाहिए, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर जो है अवेलेबल जो है होने चाहिए। अब इस तरीके से इधर क्या होगा देखो, तो ये वाला आपका होगा -1, ये वाला क्या होगा आपका -2, ये वाला कितना होगा आपका -3, ये वाला कितना होगा -4, ये वाला होगा -5। सिमिलरली ये वाला कितना होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ये होगा -4 और ये हो जाएगा -5। लेट से एक पॉइंट है यहाँ पर, कुछ पॉइंट्स में अपने मर्जी से लिख रहा हूं, अब उसके कोऑर्डिनेट जो है बताओगे। तो ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी, यहाँ है ई, यहाँ है एफ। चलो ये हमने ए बी सी डी सबके लिख लिए। अब हम लोगों को इसके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं कि कहां कहां पर प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेट मतलब सिंपली होता है उसका पोजीशन कहां पर है, ताकि हम लोग उसको इजीली ढूंढ सकें। तो इसका एक टेबल बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से, और एक कॉलम में हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट के नाम और दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं उनके कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट और यहाँ पर आ जाएगा कोऑर्डिनेट। तो देखो सबसे पहला पॉइंट कौन है, ए। तो ए का लोकेशन कहां है, तो जब आप ए के पोजीशन को ढूंढोगे तो सबसे पहले देखोगे कि वो एक्स एक्सिस में कितना दूर है। तो देखो एक्स एक्सिस में 1 2 3 फोर्थ नंबर पर दूर है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 4। फिर देखोगे वाई में कितना दूर है, तो 1 2 3 4 5, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4,5। आप चाहो तो यहाँ पर भी इस तरीके से 4,5 करके मेंशन कर सकते हो। फिर बी देखो, अगला पॉइंट है हमारा बी। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बी देखो एक्स एक्सिस में कहां पर है, अगेन 1 2 3 4 4 नंबर पर है, और वाई एक्सिस में कहां पर है, -5 पर। तो सबसे पहला प्रेफरेंस तो हमारा एक्स एक्सिस होगा, तो 4,-5। फिर उसके बाद सी देखो, सी पॉइंट हमारे पास कहां है, देखो तो सी पॉइंट है यहाँ पर। ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर ये कहां है, -1 में, वाई एक्सिस में कहां पर है, -2, तो ये हो जाएगा -1, -2। तो सी का पोजीशन हो जाएगा -1, -2। फिर उसके बाद डी का देखते हैं, तो डी पॉइंट हमारे पास कहां है, यहाँ। तो ये जो डी है, इस डी का जो है एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये -4, और वाई में कितना दूर है, +2। तो डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, पहला प्रेफरेंस एक्स को, दूसरा प्रेफरेंस वाई को, तो -4,2। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ई को, तो ई कहां पर है, ये वाई एक्सिस पर है। तो एक चीज याद रखना, वाई एक्सिस में मैंने बताया था कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो पहला वैल्यू तो हम लोग एक्स को लिखते हैं, तो एक्स तो यहाँ पर वाई एक्सिस में 0 है। उसके बाद वाई की वैल्यू कितनी, 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,4। उसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर एफ। तो एफ कहां पर है, एफ जो है वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर है। और एक्स एक्सिस की स्पेशलिटी क्या होती है, एक्स एक्सिस में जो वाई की वैल्यू 0 होती है, मतलब आप ब्रैकेट लगाओ और सेकंड वाले 0 को फिक्स कर दो 0। अब ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 1 2 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,0। अब आई होप आपको पोजीशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से देखना, आपको डेफिनेटली जो है समझ में आएगा। सिंपल सा मतलब होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्या मैंने बताया, पोजीशंस के बारे में पता करना। आई होप अब आपको इतना चीजें तो कम से कम समझ में आई होंगी 50%। बाकी के जो 50% है, जैसे जैसे वीडियोस में आप आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ में जो है आते जाएगा। तो चलते हैं आगे कुछ और टॉपिक्स में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सम पॉइंट आर गिवन बिलो। कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और बोल रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट डू दे लाई, ये कौन से क्वाड्रेंट पर जो है लाई कर रहे हैं। लोकेट ईच ऑफ देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन,
सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, फिर उसके बाद सेकेंड चीज आपको ये बतानी है कि इसका जो है पोजीशन कहां पर जो है होगा। दोनों चीजें आपको यहाँ पर लोकेट करनी है और क्वाड्रेंट बतानी। तो देखो पहला वाला जो वैल्यू है वो क्या है 5,7 है, दोनों वैल्यूज कैसे हैं प्लस और प्लस है। तो जब दोनों वैल्यूज प्लस प्लस होते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं, तो आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहला का आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड वाली वैल्यू देखो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव है और y की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है, तो मतलब माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट पर होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पर, तो इसका आंसर क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद अगली वाली वैल्यू देखो, अगली वाली वैल्यू पहले में क्या है x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू माइनस है, तो x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस कहां होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देखो -4,5, -4,5 में दोनों के दोनों वैल्यूज कैसे हैं माइनस, और दोनों वैल्यूज माइनस कहां होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट। एक शॉर्टकट याद रखना, जहां पर दोनों साइन सेम सेम होते हैं वो एक तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन प्लस प्लस होते हैं, और इसके जब डायगोनल में जाओगे तो इसके दोनों साइड क्या होते हैं नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है माइनस प्लस और इसका उल्टा प्लस माइनस, तो इस चीज को उल्टा मत कर देना एग्जाम में। अब उसके बाद इनको लोकेट करने बोला है, तो देखो पहला पॉइंट क्या है 5,7, तो 5,7 मतलब x में हमको जाना है 5 और y में जाना है हमको 7, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ इसमें 5 तक है तो ये वाला 6 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा आगे बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो x में जाएंगे 5 और y में जाएंगे 7, तो आप इस तरीके से लोकेट भी कर सकते हो डॉटेड लाइन से, और नहीं करना है तो आप बिना डॉटेड लाइन के भी सिमिलरली कर सकते हो स्केल की यूज से। तो ये था 6 और ये था 7, तो इसको यहाँ पर मिलाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को जहां पर भी कट करेंगे वहीं पर हमारा क्या होगा 5,7 जो है लाई करेगा। फिर उसके बाद देखते हैं सेकेंड हमारे पास क्या है, तो सेकेंड वैल्यू है हमारे पास -2,5, मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूं, सेकेंड वैल्यू है -2,5, थर्ड वाली वैल्यू है 2,-2 और उसके बाद फोर्थ वाली वैल्यू है -4,-5 है। तो देखो सेकेंड वाली वैल्यू क्या है -2,5, -2,5 मतलब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +5। तो देखो x की वैल्यू -2 आपको कहां मिलेगा ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब यहां मिलेगा, और उसके बाद y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 मतलब ये और ये यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा -2,5। उसके बाद तीसरी वाली वैल्यू देखो 2,-2 मतलब x की वैल्यू +2 है और y की वैल्यू -2 है, तो ये कहां बिलोंग करेगा आंसर है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ढूंढते हैं कहां पर आएगा, तो x की वैल्यू +2 यहाँ है और -2 यहाँ पर है, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसीलिए 2,-2। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू देखो -4,5, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू देखो y की वैल्यू कहाँ है -5, आप यहाँ से इस तरीके से जाओ और ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट किए तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी -4,5 जो है हो जाएगी। इसके बाद इसी का सेकेंड क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया था देखो, ये तो पहले वाले में पूछा था कि क्वाड्रेंट बताओ और इनको लोकेट करो, लेकिन जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास जो था वो कुछ दूसरा था, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है देखो, राइट 5 मोर पेयर ऑफ द कोऑर्डिनेट एंड लोकेट देम इन द करेक्ट पोजीशन इन द क्वाड्रेंट। चलो 5 अपने मर्जी से कोई भी आपको पॉइंट लिखने हैं और उसको क्या करना है इस तरीके से ग्राफ में लोकेट करना है। तो मैं आपको 5 पॉइंट्स दे रहा हूं, इसको आप ग्राफ में लोकेट करना, ठीक है, और एक बार चेक करना कि आपने सही लोकेट किया है कि नहीं। तो देखो मैं आपको दे रहा हूं 2,1 -2,1 3, -2 4, -1 5, 2, ये 5 पॉइंट से इसको आप क्या करना लोकेट करना, ठीक है, और ध्यान से लोकेट करना। मैं आपको बता दे रहा हूं फर्स्ट जो है कहां पर आएगा। अच्छा आप पहले वीडियो को पॉज करो और कॉपी में बनाओ, ग्राफ टेबल बनाओ, और ग्राफ जब बनाओगे तो डिस्टेंस को सेम रखना ना, अगर ये 0 है तो 1 इक्वल डिस्टेंस पर, 2 इक्वल डिस्टेंस पर, 3 इक्वल डिस्टेंस पर, 4 इधर भी 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पर, जो डिस्टेंस यहां लियो सेम डिस्टेंस यहां भी, सेम नेगेटिव में भी, सेम इधर नेगेटिव में भी। अब वीडियो को पॉज करो और इसको लोकेट करो, फिर उसके बाद अपने आंसर को इसके आंसर के साथ मैच करना। तो देखो आई होप आपने क्या किया होगा, वीडियो पॉज करके खुद से नोट डाउन किया होगा। तो पहला वाला जो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आएगा, सेकंड वाला जो आएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट पर आएगा, ये वाला जो है फोर्थ क्वाड्रेंट पर आएगा, ये वाला भी फोर्थ क्वाड्रेंट पर आएगा, और ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जो है आएगा।
तो आई होप आपने सही सही जो है लोकेट किया होगा। अगर सही लोकेट किया मतलब मैथमेटिक्स में आपके मार्क्स जो है बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। और वैसे भी संडे से जो है जूम क्लासेस जो है स्टार्ट होने वाली हैं, तो आपको मैंने बताया था कि टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आकर ज्वाइन करो, और उन्हीं बच्चों को जो है मैं मतलब जुड़ पाएंगे जो कि आईडी और पासवर्ड जो है जिनके पास होगा। तो आईडी और पासवर्ड आपको टेलीग्राम के चैनल में जो है आपको मिल जाएगा। और मोर 50 स्टूडेंट्स को जो है मैं एक साथ, या 20 से लेके 50 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके डाउट्स जो है मैं क्लियर करूंगा। चाहे मैथ्स का हो, एक दिन मैथ्स का होगा और एक दिन साइंस का होगा। और आई विल ट्राई कि वीक में जो है मैं 2 डेज आपके लाइव क्लासेस के लिए निकालूं, ठीक है। यूट्यूब के थ्रू लाइव क्लासेस जो उतना इंटरेक्टिव नहीं हुआ, आप लोग डिमांड कर रहे थे लेकिन उतना इंटरेक्टिव नहीं हो पाया। तो हम लोग क्या करेंगे, जूम क्लास में इंडिविजुअली जो भी डाउट होगा आप अच्छे से कलेक्ट करके रखे रहो, एक एक करके आप वहां पर पूछ लेना। अब आगे देखो, ये जो आपको फिर से ट्राई करने दिया लोकेट द पॉइंट, ये कहां आएगा, देखो ये पॉइंट कहां आएगा। तो अगर इसके लिए मैं ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ जब बनाऊंगा तो यहां पर देखो ग्राफ में बना देता हूं। ये जो है, ये लेट से ये हमारा वाई एक्सिस है, और लेट से ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है। ये है 0, ये है 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। देखो फर्स्ट वाला कहां पर आएगा, 0,4। तो पहली वाली वैल्यू किसके लिए होती है, एक्स एक्सिस के लिए। तो एक्स की वैल्यू 0 कहां होती है, एक्स की वैल्यू 0 वाई एक्सिस में। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो पॉइंट है ये कहां आएगा, वाई एक्सिस में। और वाई की वैल्यू कितनी है, 4। तो 1 2 3 4, तो यहां पर ये वैल्यू आएगा 0,4। उसके बाद देखो सी 0 0 0 0 कहां होता है, ओरिजिन। अच्छा मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। एग्जाम में आपसे फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, तो याद रखना 0,0। उसके बाद जो डी वाला पॉइंट है, डी वाला देखो एक्स की, जी वाला कितना है, 0,-2, मतलब एक्स की वैल्यू 0, मतलब अगेन ये वाई एक्सिस पर ही आएगा। और वाई की वैल्यू कितनी है, -2, मतलब नेगेटिव वाले में। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 0,-2। उसके बाद फिर से बोल रहा है कि 3 डिफरेंस पॉइंट और लिखो, ठीक है। विच आर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में ही लाइज करने वाले 3 पॉइंट्स आपको और लिखने हैं। तो एक्स एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती तो 3 पॉइंट्स आप क्या क्या लिख सकते हो, 2,0 लिख सकते हो, 3,0 लिख सकते हो, -1,0 लिख सकते हो। एक्स एक्सिस की जब आपको निकले बोलेगा तो y की वैल्यू 0 कर देना। अगर इसी में मान लो आपको ये बोलता कि 3 डिफरेंट पॉइंट जो है और लिखो जो कि y एक्सिस पर लाइज करे, तो y एक्सिस पर लाइज करने के लिए x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0,1, ठीक है, 0,-1, 0,4, ये y एक्सिस वाले हो जाते। तो याद रखना y में जो है x की वैल्यू उसको 0 रख करना है, और x एक्सिस में अगर बोलेगा तो y की वैल्यू को 0 रखना है। चलो एक्सरसाइज फर्स्ट पर आते हैं। देखो एक्सरसाइज फर्स्ट जो है छोटा सा है, देखो coordinate of the sum points are given below, locate them on the Cartesian plane and write the quadrant in which the following plane lies। अब देखो मेरे पास ग्राफ नहीं, तो आप क्या करना, एक एक ग्राफ बनाना और उसमें इन पॉइंट्स को जो है लोकेट करना। मैं आपको सिंपली ये बता दे रहा हूं कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट पर आएंगे। तो दोनों साइन पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस मतलब ये आपका कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 2.5 को कैसे लोकेट करें, बाकी सब तो 1 1 का डिफरेंस लोगे तो लोकेट करना आसान हो जाएगा। तो देखो कैसे करोगे, ये 0 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 2 होगा। तो 2 और 1 के बीच, यहाँ पर सॉरी 3 होगा, तो 2 और 3 के बीच में कौन आता है, 2.5। तो एग्जैक्ट 2 और 3 के बीच वाले पॉइंट को ऐसा लेना और इसको नीचे लाते जाना कहां तक, -7 तक। और ये -7 जहां पर भी मिलेंगे ये आपका हो जाएगा 2.5, -7। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन है, on the basis of the coordinate of the following points tell on which axis the point exists। ये कौन कौन से एक्सिस पर लाइज करेंगे। तो देखो पहली वाली वैल्यू 0 है, मतलब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहां होती है, y एक्सिस में, मतलब ये वाला पॉइंट कहां लाइज करेगा, y एक्सिस में। इसमें देखो सेकंड वाली वैल्यू 0, मतलब y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहां होती है, x एक्सिस में। इसमें भी x एक्सिस आएगा और इसमें क्या आएगा, y एक्सिस जो है आएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक दिया है। देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन सिमिलरली आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला देखो क्या दिया है, पॉइंट -4,7 लाइस इन। तो देखो दोनों माइनस है, मतलब कहां दोनों माइनस होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। द y कोऑर्डिनेट ऑफ द एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0।
ऑन कार्टेशियन प्लेन बोथ द एक्सेस आर म्यूचुअली, अच्छा हाँ, दोनों एक्सिस जो होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। तो अगर ये वाई एक्सिस है और अगर ये एक्स एक्सिस है तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा। उसके बाद देखो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, 0। उसके बाद देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिनल, अभी मैंने आपको बताया कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0 जो है होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। उसके बाद देखो अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द गिवन पॉइंट्स ऑन द ग्राफ 5 एंड कंप्लीट द टास्क यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। राइट द पॉइंट हुज एक्स एक्सिस या हुज एक्स कोऑर्डिनेट आर द सेम, मतलब यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखने जिनके एक्स कोऑर्डिनेट कैसे हैं, सेम है। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट किसके किसके सेम है, तो देखो 3 पर कौन कौन है, एक तो डी है और एक यहाँ पर पी है। तो यहाँ पर डी और पी, एक्स वाला बोला है ना, तो एक्स वाले पर फोकस करेंगे। क्या और कोई है ऐसा जो कि यहाँ पर 3 पर है, तो यहाँ पर देखो एक और है, डी के बाद यहाँ पर है बी, क्योंकि बी का भी पहला वैल्यू क्या है 3, तो डी पी बी ये तीनों क्या है, एक सेम एक्स एक्सिस पर है। उसके बाद अगला देखते हैं क्या सेम एक्सिस पर और कोई है, सेम एक्स एक्सिस पर ना, तो सेम एक्स पर जो है, हाँ एक है यहाँ देखो -5 और यहाँ भी है -5, मतलब जी और आर, जी और आर जो है सेम सेम पर है एक्स एक्सिस पर। और इसके अलावा तो कोई दूसरा पॉइंट, हाँ सी और एस, सी और एस भी हैं। उसी तरीके से देखो राइट द पॉइंट्स हुज वाई कोऑर्डिनेट आर सेम, जिसके वाई सेम है मतलब सेकंड वाली वैल्यू सेम है। तो सेकंड वाली वैल्यू किसके किसके सेम है देख सकते हो आप यहाँ पर। तो ऐसा तो कोई पेयर अभी हमको नहीं दिख रहा है, हाँ एक है ई और बी, तो ई और बी है और जी और सी है और उसके बाद जो है हाँ बस इतने ही हैं। तो ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। अच्छा क्यू और पी भी हो सकते हैं, तो क्यू और पी जो है दोनों में भी क्या है, वाई की वैल्यू जो है सेम है। इसके बाद आर और एस दोनों में भी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, -5 और -5 जो है यहाँ पर है। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द पॉइंट हुज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर सेम, ऐसे कितने पॉइंट है जिसके एक्स और वाई दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। तो एक तो है देखो 5,5, यहाँ देखो ये 5,5 दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू दोनों सेम है, 3,3 दोनों में सेम है और उसके अलावा -5,-5 सेम है। तो ये इतने ही पॉइंट्स है जिनके कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। तो तीसरा यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसमें हमने कोऑर्डिनेट के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा और पॉइंट को लोकेट करने देखा। इसके अगले एक्सरसाइज में जो है हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको बता देना कि अब वीडियोस जो है रेगुलरली जो है आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।